पर आपको विश्वास करना है। मान लो आपने किसी दोस्त को पैसा उधार दिया और ज़्यादा ही दे दिया और वो दो भयभीत, हमें करना कुछ नहीं है भैया, हमें अच्छे शेयरों को लेकर छोड़ना है और समय समय पर उस पर एवरेज करना है। ये HDFC बैंक मैंने आपको कई बार कहा था, 1758 रुपये से गिरता गिरता शेयर 1363 रुपये आ गया और वहाँ पर लोग कह रहे हैं सर अब निकाल दें। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने कल भी आपको पेनी स्टॉक और अच्छे शेयरों के प्रति कुछ अच्छी बातें बताई, उससे पहले भी बताई, निरंतर बता रहा हूँ। एक उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो HDFC बैंक के द्वारा। आपको लगातार बता रहा हूँ कि मार्केट का व्यू थोड़ा सा शेयरों के प्रति अलग तरीके का है ना। सुबह ऊपर जाते हैं फिर शेयर नीचे आ जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे GTL इंफ्रा की, बात करेंगे NHPC की, बात करेंगे JP ग्रुप यानी कि JP एसोसिएट और JP पावर के लिए। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जो शेयर मार्केट में आपका व्यू बन रहा है ना, वैसे मैं 4 दिन से आपको लगातार बता रहा हूं कि मार्केट का व्यू थोड़ा सा शेयरों के प्रति अलग तरीके का है ना। सुबह ऊपर जाते हैं फिर शेयर नीचे आ जाते हैं। तो ये शेयर जो हैं बड़े बड़े हाथों में जा रहे हैं, अच्छे वाले शेयर। शुरुआती तौर पर अगर हम मार्केट का जायज़ा लें तो वो तेज़ी की तरफ होती है, मतलब शेयर, और बाद में वो गिरा कर वो जो शेयर प्रॉफिट में थे कुछ शेयर लॉस में आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग फिर अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं। देखो सर, आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी और आपके पास अच्छे शेयर होने चाहिए। मैंने कल भी आपको पेनी स्टॉक और अच्छे शेयरों के प्रति कुछ अच्छी बातें बताई, उससे पहले भी बताई, निरंतर बता रहा हूँ। एक उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो HDFC बैंक के द्वारा। मैंने आपको कहा था ना कि HDFC बैंक इतना ज़्यादा जो गिर रहा है भैया, ये वो शेयर हैं, ये वो नगीने हैं जहाँ पर ये अपनी छलांगों को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। 1758 रुपये से गिरता गिरता शेयर 1363 रुपये आ गया और वहाँ पर लोग कह रहे हैं सर अब निकाल दें। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हमारे पास धैर्य, क्षमता और इस चीज़ की क्षमता हो कि जो अच्छे शेयर होते हैं वो अपने को कवर कर लेते हैं, 2 से 3-4 महीने के अंदर शेयर ने अपने को कवर कर लिया और करीब आज 1714 रुपये तक भी ये शेयर पहुँच गया, उससे ऊपर भी गया, 1714 रुपये तक मैंने देखा था, वहाँ तक ये शेयर पहुँच गया। क्या प्रतीत हुआ इससे कि हमारा 4-5 महीना गया और मौके जब बड़े शेयरों में मिलते हैं तो वहाँ पर उन शेयरों को लेकर बैठ जाना चाहिए। पर यही चीज़ अगर हम पेनी स्टॉक में करेंगे तो वहाँ पर हम अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन दे देंगे। तो भैया अब ये देखो कि शेयर अगर हम बैठ जाते लेकर तो इसने करीब 337 रुपये हमें 3 से 4 महीने में उछाल करके दिखा दिया। HDFC बैंक ने करना क्या था, अच्छे शेयरों को लेकर बैठना था। आज आपको एग्जैक्ट भी 600 से ऊपर देखने को मिल रहा है। यही वो चीज़ है कि जब हमारी दृष्टि सही तरीके से सही चीज़ों के साथ होती है पर उसे हम लेकर फिर उसमें जो लॉस देखते हैं उससे हम डर जाते हैं, भयभीत। हमें करना कुछ नहीं है भैया, हमें अच्छे शेयरों को लेकर छोड़ना है और समय समय पर उस पर एवरेज करना है। ये HDFC बैंक मैंने आपको कई बार कहा था कि क्या हम HDFC बैंक को इन्वेस्ट करके ये सोच रहे हैं कि हम फंस गए तो फिर ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। ये मैंने हर बार आपको कहा है ना, आज HDFC बैंक ने वो प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से जो आपके अच्छे शेयर हैं, चाहे वो आपका सेल हो, गेल हो, पेट्रोनेट LNG हो, अशोक लीलैंड हो, मदरसन सूमी हो, इस तरीके के कई अन्य अच्छे शेयर हैं, अगर वो गिरावट भी दिखाएं तो वो बेकार नहीं हैं क्योंकि उनका एक वजूद है। तो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कुछ महीने इतना टेंशन में रहा, लोगों ने इससे इतनी टेंशन ले ली कि इस बैंक को ही बेकार समझकर निकल गए। आज क्या हुआ, आज वो सारी चीज़ें सही हो गई। यही है वो एक आपका व्यू। इस व्यू को मैं आपके लिए बनाता हूं, तो इस व्यू पर आपको काम करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो चीज़ आपको पता लग गई वो सच में है और वो ही होगी। ये ध्यान रखना, बाद में कुछ भी चीज़ें, बाद में बैठकर कुछ चीज़ें होती रहें, पर जो चीज़ आपको दिख रही है उस पर आपको विश्वास करना है। मान लो आपने किसी दोस्त को पैसा उधार दिया और ज़्यादा ही दे दिया और वो दोस्त आपका मुकर गया, फिर दोस्ती आपकी नहीं रही,
फिर आप उसके ऊपर पुलिस केस ये वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे और इस तरीके से आप उसके ऊपर केस करते हो और कोर्ट में ये मसला जाता है। कोर्ट में जब ये मसला जाता है तो जज आपको कहता है कि भैया जो मुजरिम है जिसने आपका पैसा लिया है वो कह रहा है कि आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। तो आपने पूछा भैया कितना पैसा है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया भैया 3 लाख है और आपने 5 लाख दिए थे। अब आप सोच रहे हो भैया 3 लाख है, मैं नहीं लूँगा इसको। आपने कहा मैं नहीं लूँगा इसको, पर जो मुजरिम की तरफ से 3 लाख वाली बात कही गई थी वो एक पॉजिटिव संकेत डाल गई कि भैया पैसा आएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, जो देने वाला है उसने ही कहा कि भैया जो जितना मैंने दिया मुझे उतना चाहिए, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। तो अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये एक निगेटिव चीज़ है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब जेपी एसोसिएट जो है एनसीएलटी के दरवाजे पर है, उसके ऊपर अभी भी जो तलवार लटकी हुई पड़ी है वो दिवालियापन की लटकी हुई पड़ी है। 7 साल पहले जो एनसीएलटी की चीज़ों के साथ बैंकरों ने जेपी एसोसिएट को खींचा, उस पर जो अब सुनवाई की चीज़ें हो रही थी और 3 जून को दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने वाली चीज़ें थी, तो जेपी एसोसिएट के निलंबित बोर्ड के सुनील शर्मा ने याचिका लगाई और बातचीत के द्वारा इस मसले को सॉल्व करने की चीज़ें बताई। तो ये पॉजिटिव संकेत हो गए थे, इससे शेयर भाग रहा था। पर एक्चुअल चीज़ ये है कि जो सुनील शर्मा जी ने कहा है क्या वो बैंकरों को पसंद आएगा। बहुत अलग बात बता रहा हूँ, आज शेयर भागे या गिरे, यूसी लगाए या एलसी लगाए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चीज़ें पर ही मैं वर्क करता हूँ। अब 26,000 करोड़ रुपए बैंकों का है, 26, ये चीज़ को आप समझना। इससे जीटीएल इंफ्रा को भी हम देखेंगे आगे। यही आज मैंने जीटीएल इंफ्रा को इसलिए लिया क्योंकि लोग अब भी कह रहे हैं सर अपर सर्किट लगा रहा है, तो पहले समझो कि 26,000 करोड़ रुपए थे और जेपी एसोसिएट की तरफ से वकील के द्वारा इन्होंने कहा कि भैया हम 16,200 करोड़ रुपए देंगे। कल इसकी सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के टाइम हमें देखने को मिला बैंकर इससे आश्वस्त हैं, नाखुश हो गए और उन्होंने इस पैसों को लेने से मना कर दिया। मतलब खुशी नहीं, जब खुशी नहीं है वो, तो ये क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। दूसरा समझो कि अगर उन्होंने इससे नाखुश हैं तो क्या जेपी एसोसिएट अलग मांग कर सकता है कि भैया और पैसे बढ़ा कर ले लो, ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर वो नाखुश हैं तो अभी भी दिवालिया प्रक्रिया की तलवार लटकी पड़ी है। ये निगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा, जब जेपी एसोसिएट कहेगा कि भैया मैं और ज़्यादा दे रहा हूं। अब उस पर भी होगा कि वो बैंक माने ना माने, तो ये मसले थोड़े लंबे चलेंगे और बीच में अगर न्यूज आई तो फिर पॉजिटिव संकेत चलेंगे। तो इसका ही भाई जो जेपी पावर है, जो फंडामेंटल मजबूत होकर अपनी सेल्स को बढ़ा रहा है, वो भी इसकी गिरफ्त में आता है बार बार। पर थोड़ा सा रंगीन देखने को आज आपको मिला। फिर भी हमारे लिए अभी के टाइम पर ये दोनों शेयर निगेटिव हैं क्योंकि बैंक नाखुश हैं। और शाम तक के कोई और न्यूज आए तो भैया हमें उसका पता नहीं। आपको अभी क्या पता है, आपको अभी ये पता है कि जेपी एसोसिएट ने जो डिमांड करी थी कि 18 सप्ताहों में पैसा वो दे देंगे, जो 16,200 करोड़ रुपए हैं एक मुश्त में, तो उससे नाखुश हो गए हैं बैंकर। तो अब सारा पासा किसकी तरफ है, बैंकरों की तरफ है। वो दोबारा से भी कह सकते हैं भैया दोबारा से एनसीएलटी की याचिका चलाओ भाई, अब तो इन्हें बस हम दिवालिया प्रक्रिया की तरफ लेके जाएंगे। तो ये क्या क्या मुद्दा है, क्या दिख रहा है यहाँ से आपको। आप अपनी बुद्धि को चलाओ, किसी के उतार चढ़ाव में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। आपको वो चीज़ें समझनी है जो न्यूज़ के द्वारा आपके सामने आई है ना। तो अगर अब जेपी एसोसिएट कुछ डिमांड बढ़ा दे या जेपी एसोसिएट चुप रहे तो बैंकर कौन सा स्टेप उठाएंगे, फिर से वही स्टेप उठाएंगे जो निगेटिव चल रहा है। तो मसले अलग हैं। कंपनी सेल्स भी कर रही है, ऐसी नहीं। तो मसले कब सही होंगे, जब वो चीज़ें सही होंगी। मान लो हमने पेपर दिया और पेपर देने से पहले ही हमारा किसी और कंपनी में सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर डिमांड थी कि भाई जब तक कि आप ये ग्रेजुएशन पूरी नहीं करोगे तब तक कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। अब आपका लास्ट ईयर चल रहा है, आपने पेपर दिया, आपको बहुत उम्मीद थी पास हो जाएंगे, उधर एक जॉब आपकी पड़ी है, उधर आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आप फेल हो गए,
तो क्या वो आपको नौकरी दिया जाएगा जो नियमों के तहत है? नहीं दी जाएगी। तो ये अलग वे में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ भैया, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जब तक के कुछ न्यूज़ निकल कर नहीं आती पॉजिटिव संकेत वाली कि भैया कुछ जेपी एसोसिएट बताए या फिर बैंकर बताए या फिर एनसीएलटी, तो ये मसले थोड़े लंबे चल सकते हैं। थोड़ा समझ कर चलो, हमें अपने को बचा कर चलना है। और अच्छे शेयर जो अच्छे होते हैं वो ये अच्छे हो जाते हैं। जैसे मोरपेन लैब ने आज 59 रुपये 40 पैसे का हाई लगा दिया। क्या कहता था मैं आपको, जब 32 रुपये का, 40 रुपये का, 47 रुपये का, 50 रुपये तक के भी जब शेयर 54 तक भी पहुँचे, तब भी मैंने आपको कहा था भैया इसकी रख रख से हमें वाकिफ़ है मोरपेन लैब की। पर मैंने क्या कहा था, दृष्टि देखो, काम देखो, उन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो आज जेपी पावर को आपको और जेपी ग्रुप को आपको एक न्यूज़ जो बैड आ रही है, इसे मैंने आपको अलग तरीके से समझाया। आपको कैसा लगा एक बार मुझे बता देना। अब बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। सबसे पहले ये एक मिनी रत्न कंपनी है, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी जल विद्युत की है, जो अच्छा खासा काम करती है। करीब 13 राज्यों में इनके 25 पावर स्टेशन हैं, जिसके तहत ये अच्छा खासा मेगावाट को भी जनरेट करती है और बिजली देती है। तो इनकी परियोजना बाहर देशों में भी चलती है, जैसे नेपाल में भी इनकी परियोजना चलती रहती है, और देश में भी कई परियोजना जल विद्युत की चल रही है। मैंने हर बार आपको कहा है कि जल विद्युत भी एक अहम भूमिका, सरकार के जो लक्ष्य हैं 2030 के 500 गीगावाट के, उसमें भी कुछ अहम भूमिका जल विद्युत की जरूर होनी है। और ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 1 लाख के पार हो चुका है कब का, और कंपनी 1 लाख मार्केट कैप वाली कंपनी कहलाती है। तो ये एक बड़ी कंपनी बनती हुई आपको एनएचपीसी देखने को मिल रही है। भैया जल विद्युत एक ऐसी चीज़ है जो पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करती है, जो एक तरीके का ग्रीन एनर्जी यानी नवकरणीय ऊर्जा के तहत, और देश के लक्ष्य क्या है, नवकरणीय ऊर्जा के तहत ही है। और बीच में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताया था जिसके अंदर 80% तक के अगर जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसके अंदर नवकरणीय ऊर्जा के तहत ही बिजली की क्षमता बढ़ाने की चीज़ें आएंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत ऊपर भी ये चीज़ें डाल रहे हैं। कंपनी का अगर हम हाई देखें तो करीब 118 रुपये का कंपनी का हाई है, 44 रुपये 80 पैसे का कंपनी का लो है। कंपनी का शेयर इस टाइम 99 या 100 रुपये करीब चल रहा है। आज मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आज भी मुझे मंदिर में जाना है। तो इस टाइम ये शेयर इस प्राइस इसका 99 रुपये करीब का चल रहा है। मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 1888 करोड़ की सेल्स और करीब 611 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, यानी कंपनी सेल्स भी और प्रॉफिट भी करती जा रही है। कंपनी के अगर हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के प्रमोटर देखने को आपको मिलेंगे करीब 67.40% के प्रमोटर एफआईज कंपनी के अंदर, 6.80% के इसके अंदर आपको एफआईज देखने को मिलेंगे। डीआईज कंपनी के अंदर 11.31% के हैं। सरकार कंपनी के अंदर करीब 1.28% के, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 13.22% की है। कंपनी सबकी नज़रों में है, पर आपको एक बात समझनी है कि इनकी जितनी भी परियोजना चल रही है वो अभी निर्माणाधीन है। दूसरा सुबनसिरी, और मैंने आपको इसकी दिबांग जैसी जो बड़ी परियोजना है जिसके अंदर भेल और पटेल इंजीनियर भी वर्क कर रहे हैं इसकी सहायता के लिए, तो ये अपने आप में एक लाजमी बड़ी चीज़ है। एक जो न्यूज़ निकल कर आई है वो इस कंपनी के अंदर एक दृष्टि, हमें 2 और इसकी जो परियोजना है उसके अंदर हमारा दिमाग चला गया। कल ही मुझे ये न्यूज़ देखने को मिली है, और ये न्यूज़ से मैं और ज़्यादा इसके अंदर मजबूत हुआ, क्योंकि मुझे और 2 इसकी नई परियोजना देखने को मिली है। तो पुरानी, लेकिन मुझे तो अभी देखने को मिली, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि सिंधु जल संधि जो हुई थी पाकिस्तान और ये भारत के बीच में, तब से ही कुछ मसले चलते आ रहे हैं। और भारत जो जम्मू कश्मीर में अपनी जल विद्युत की परियोजना के लिए वर्क करता है, जो वहाँ पर अपनी जल विद्युत की प्रोजेक्ट चला रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज़ था। इसके लिए पाकिस्तान विश्व बैंक के पास भी गया था, और फिर विश्व बैंक ने इसे मध्यस्थता के तहत रखा, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्रवाई चलती जा रही है। फिर भी पहले ये देखने को मिला कि इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व के अंदर इसको एक मंजूरी मिल गई थी, जो रतले विद्युत परियोजना है जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है। एक और परियोजना है वहाँ पर एक तो किशनगंगा और रतले, किशनगंगा परियोजना और एक रतले विद्युत परियोजना वहाँ चल रही, जो काफ़ी बड़ी है। रतले तो करीब 850 मेगावाट की परियोजना है। एक चीज़ आप समझना कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। क्यों आया है? क्योंकि वो इस तरीके से जो 2 परियोजना हमारी चल रही है, किशनगंगा और दूसरी
चल रही है रतले विद्युत परियोजना, और इतने चीज़ों के बावजूद भी मोदी सरकार ने इस पे मंजूरी दे रखी है इसको बनाने के लिए। अब इसे नए सिरे से देखने के लिए, यानी कि देख रहा है कि भाई, क्योंकि अगर उसे अच्छा लगा तो फिर वो विश्व बैंक के तरह जो उन्होंने मध्यस्थता की वहाँ पर वो पाकिस्तान बताएगा। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है, क्योंकि भारत के अधिकारी और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में इस दौरान जो परियोजना चल रही है उस पर बातचीत करेंगे। और अगर ये परियोजना बातचीत के द्वारा हल हो जाती है तो आपको एनएचपीसी पॉजिटिव देखना है। फिर भी ये जो दो परियोजना काफ़ी सालों बाद पूरी होगी, पर आपको देखना है इसके लिए वर्क चल रहा है, और यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल देखने आया है पाकिस्तान का कि वो चीज़ें उसके द्वारा है, क्योंकि उसने पहले ऐतराज़ जताया था। समझ में आ रहा ना? तो ये अब भारत और इनकी दोनों की बातचीत हो रही है। ये ऐसी छुपी न्यूज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। और दूसरा, किशन गंगा और रतले विद्युत परियोजना, ये किसके द्वारा हो रही है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये हो रही है एनएचपीसी के द्वारा। ये वो चीज़ें होती हैं जिस शेयर के प्रति आपकी ईमानदारी है उसमें क्या क्या वर्क हो रहे हैं। तो वो चीज़ों को मैंने आपको सर्च करके आज आपको बताया। तो आप दिबांग, सुबनसिरी और अन्य परियोजना के तहत इसकी दो और परियोजना किशन गंगा और रतले विद्युत परियोजना पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। जो रतले विद्युत परियोजना करीब 850 मेगावाट की है, जिसके अंदर काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो अब आगे देखेंगे भैया इससे चीज़ें क्या होती है। पर इससे ये चीज़ें हो गई कि दो बड़ी परियोजना के बारे में हमें पता लग गया। तो कुछ चीज़ों को इस तरीके से भी हमें देखना चाहिए। अब बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की, और काफ़ी दिनों से ये लगा रहा है अपर सर्किट। देखो तो 10-12 साल से शेयर एक ही रेंज में आपको देखने को मिला। काफ़ी लोगों के पैसे भी ये फंसा कर बैठा हुआ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और काफ़ी लोग इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाकर बैठे हैं। यही चीज़ से आप सबक ले लो कि कहाँ आपको एचडीएफसी बैंक और कहाँ आपका जीटीएल इंफ्रा। उतना ही पैसा अगर आपका जीटीएल इंफ्रा के बजाय एचडीएफसी बैंक में लग जाता तो आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। पर ये वो शेयर है जो आपको उमंगे दिखा रहा है 13 पैसे बढ़ बढ़कर। भैया 13 पैसे 12 पैसे बढ़ बढ़कर शेयर आपको उमंगे दिखा रहा है, उससे आप क्या हासिल कर लोगे? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। कंपनी के ऊपर कर्ज, और काफ़ी कंपनी के अंदर जो डीआईज बैठे हैं, जो बड़े बड़े देश के बैंक हैं, जिसके अंदर प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, एलआईसी भी है, उन्होंने इसको पहले लोन पैसा दे रखा है। तो वही चीज़ हो गई जिस तरीके से जेपी एसोसिएट को भी पैसा दे रखा था, है ना। तो कल को अगर हमें ये पता लग जाए कि भैया ये भी बैंक को अगर पैसा ना मिला या एलआईसी को, तो ये भी पहुंच जाए एनसीएलटी, तो थोड़ा सोच कर चलो। तो ऐसे शेयरों के अंदर ज़्यादा दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और मैंने आपको पहले कहा था, अगर दिमाग लगाना है तो फिर कुछ शेयरों को लेकर छोड़ना है, फिर उसे देखना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर ये फिर लोअर सर्किट लगाए, क्योंकि छोटा शेयर है और काफ़ी ऑपरेटर इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं और बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके इसको अपर सर्किट में लगा देते हैं। तो उस टाइप का ही शेयर है। हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि 4G 5G का ज़माना है, टेलीकॉम के क्षेत्र पर ये वर्क करता है। टावर की एक अच्छी खासी पहले एक कंपनी होया करती थी, तो दोबारा से उस मुकाम पर जाने के लिए से काफ़ी संघर्ष के साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहले इसका अगर हम एक चीज़ देखें तो इसकी सेल्स जो हुई थी करीब 313 करोड़ की सेल्स, और 215 करोड़ का लॉस हुआ था मार्च 2024 में। तो कंपनी 313 करोड़ की तो कर रही है भैया सेल्स, यानी कंपनी काम तो कर रही है, पर उसके साथ साथ 215 करोड़ का कंटिन्यू ये लॉस करती आ रही है। काफ़ी बड़े बड़े लॉस थे, तो अब ये अपना 215 करोड़ का इसने हमें लॉस दिखाया। इसके ऊपर अगर आपको जानदार तरीके से नज़र रखनी है तो भैया इसके कई क्वार्टरों को आपको परखना पड़ेगा। उसी चीज़ के अंदर ये अपनी चीज़ों को अच्छा करेगा। कंपनी का हाँ कैश फ्लो सही होता जा रहा है, जहाँ पर ये अपने कर्ज को उतार रहे हैं और दूसरा अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा डाल रहे हैं। तो इसको हमें समय देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और समय कैसा देना पड़ेगा? पैसा गया तो गया, आया तो आया, उस तरीके का है ना। तो मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ। एक तो काफ़ी कमेंट आ गए कि सर लगातार भाग रहा है व्हाट्सअप में। दूसरा, जेपी एसोसिएट के बारे में जब मैंने देखा कि भाई बैंकर ही नाखुश हो गए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको और अलग तरीके से इसे बता दूँ। ज़्यादा इसके अंदर जो डीआईज हैं, समझो उनका पैसा से ले रखा था इसने पहले, तो अगर वो अपना पैसा मांगेंगे तो फिर क्या होगा ना। तो थोड़ा सा तालमेल वाली चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो मुझे तो ये जीटीएल इंफ्रा थोड़ा टेंशन वाला शेयर लगता है, और अगर टेंशन नहीं लेनी है तो फिर कुछ शेयरों को लेकर छोड़ना पड़ेगा ना। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं जेपी एसोसिएट के बराबर में। तो जो आपको दिख रहा है उसे सच्चाई मानकर, अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसको आगे के लिए वर्क करो।
कुछ भी चीज़ें आगे जाकर ख़राब हो सकती हैं और कुछ भी चीज़ें आगे जाकर अच्छी हो सकती हैं। कंपनी अपने कर्ज को उतारती गई और प्रॉफिट में आती गई तो क्या होगा, अच्छी हो जाएगी। कंपनी की बात अगर बैंकर मान लें तो वो क्या होगा, जेपी एसोसिएट अच्छा हो जाए। अभी सेल्स और कुछ चीज़ें कोई देखी जा रही है उसके अंदर, वो अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ जेपी पावर भी इसमें टेंशन में आता है। तो जेपी एसोसिएट से आपको समझना है कि इसके अंदर अभी बैंक खुश नहीं है, और क्या वो खुश होने के लिए और डिमांड करेंगे, तो इस पर आपको पैंच अटका पड़ा है। तो जेपी एसोसिएट और जेपी पावर में अभी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट। जीटीएल इंफ्रा के अपर सर्किट को देखकर ज़्यादा उमंगे को अर्जित ना करें। अगर दूर तक के जाना है तो कुछ शेयरों को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर भी आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एनएचपीसी की 2 परियोजना तो आपको पता ही है, दिबांग और सुबनसिरी। दूसरी 2 परियोजना जो इसकी चल रही है, जिसके अंदर अभी पाकिस्तान पहले ऐतराज़ भी कर चुका था, आज आया है, आपको पता आज या कल में मिलने आया है। और वहाँ पर क्या बातचीत होती है ये मैं आपको फिर बाद में न्यूज़ के द्वारा बता दूंगा। फिर भी किशन गंगा और रतले विद्युत परियोजना किसके द्वारा बन रही है, एनएचपीसी के द्वारा मिल रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी को खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, अपने द्वारा खरीदिए। यहाँ चीज़ों को समझने के लिए आइए। कल भी मैंने आपको चीज़ें समझाई थी। और एक बात याद रखिए कि जब भी आपको अडानी ग्रुप के सारे शेयर गिरते हुए देखने को मिले तो अदर कंपनियों के शेयर भाग रहे हैं, तो समझ लो भी अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको समझ कर चलना पड़ता है। तो सर चीटू काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।